नमस्कार दोस्तों, आज हमारा भारत देश दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। हमारे देश में करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए हर रोज इंसुलिन का इंजेक्शंस ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कुछ इंसुलिन पानी की तरह बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो कुछ इंसुलिन दूध की तरह एकदम क्लाउडी यानी कि धुंधले होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 51 अमीनो एसिड का एक छोटा सा पेप्टाइड मॉलिक्यूल आज दुनिया के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जिंदा रखे हुए है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कई बार नए फार्मासिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ह्यूमन एक्ट्रापिड और ह्यूमन मिक्सटार्ड में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या फर्क होता है। आज हम हवा में या किसी बेसिक थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। आज हम एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह इन दोनों इंसुलिन मॉलिक्यूल का डीएनए डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का खेल कैसा होता है और क्वालिटी एश्योरेंस के वो कड़े स्टैंडर्ड जो इन्हें असरदार बनाते हैं। तो चलिए आज इस मेडिकल साइंस के सबसे अहम चैप्टर का साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्ट्रापिड। अगर आप इसके वायल को देखेंगे तो ये पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर लिक्विड होता है। इसे आज गाय या किसी सुअरों से नहीं निकाला जाता। साइंटिस्ट ने इंसुलिन बनाने वाले ह्यूमन जीन को निकाला और उसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम के ईस्ट या इकोलाई नाम के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल दिया। इसके बाद में इन्हें बायोरिएक्टर्स में फर्मेंटेशन के जरिए इसे 99.9% प्योर किया जाता है। इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंसान के शरीर के अंदर प्राकृतिक इंसुलिन बनता है, यानी कि नेचुरल इंसुलिन बनता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सीक्रेट इनके वायल के अंदर में होता है, क्योंकि एक्ट्रापिड वायल में सिर्फ सिंगल इंसुलिन मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसके साथ में स्टेबिलिटी के लिए जिंक और फिनॉल भी मिलाया जाता है। और जब मरीज इसे सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंजेक्ट करता है तो ये बड़े बड़े हेक्सामर तुरंत खून में नहीं मिल सकते। पहले तो जिंक और फिनॉल वहां से हटता है और फिर यह हेक्सामर टूटकर डाइमर बनते हैं और आखिर में ये डाइमर मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में यानी कि इस डिसोसिएशन में लगभग 30 मिनट लगते हैं। इसीलिए एक्ट्रापिड इंजेक्शन लगाने के 30 मिनट बाद अपना असर शुरू कर देता है और इसका पीक लगभग 1.5 से 3.5 घंटे के बीच में रहता है। इमरजेंसी जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ये लाइफ सेवर की तरह काम करता है और इसे आईवी रूट के थ्रू भी दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक ड्रॉबैक भी है। एक्ट्रापिड का असर लगभग 8 घंटे में खत्म हो जाता है और अपने शरीर को लगभग 24 घंटे के लिए एक बेस्ट लेवल इंसुलिन की भी जरूरत होती है। और यहीं पर फार्मा इंडस्ट्रीज ने एक मास्टरमाइंड इंजीनियरिंग की और जन्म हुआ ह्यूमन मिक्सटार्ड 30 का। इसमें 30% रेगुलर सोलुबल इंसुलिन होता है, यानी कि एक्ट्रापिड होता है, जो खाने के तुरंत बाद स्पाइक होने वाले शुगर को कंट्रोल करता है। और बाकी 70% होता है एनपीएच, जिसे न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेडॉन भी कहते हैं। अब ये एनपीएच क्या है, यहीं पर असली साइंस है। नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 5.4 होता है। साइंटिस्ट ने इसमें प्रोटामाइन मिला दिया, जो कि सैल्मन फिश के स्पर्म से निकाला गया एक बेहद ही बेसिक प्रोटीन है। जब प्रोटामीन, जिंक और इंसुलिन न्यूट्रल पीएच पर मिलते हैं तो वो एक को क्रिस्टल बना लेते हैं। इसी क्रिस्टल की वजह से मिक्सटार्ड दूधिया यानी कि क्लाउडी सस्पेंशन में दिखता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? जब ये को क्रिस्टल स्किन के नीचे जाते हैं तो खून में तुरंत नहीं घुलते। शरीर के एंजाइम्स इन प्रोटामाइन को धीरे धीरे तोड़ते हैं और इंसुलिन मॉलिक्यूल बहुत ही स्लो रेट में स्लोली खून में रिलीज होता रहता है। और इसी टाइम रिलीज के मैकेनिज्म की वजह से मिक्सटार्ड का असर लगभग 24 घंटे तक इंसान के शरीर में रहता है। चलिए अब देखते हैं कि अब खून में पहुंचने के बाद सेलुलर लेवल पर क्या होता है। इंसुलिन मॉलिक्यूल सीधे सेल के अंदर नहीं जाते। ये हमारे सेल के बाहरी परत पर मौजूद टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से जुड़ते हैं। इसके जुड़ते ही सेल के अंदर एक सिग्नल जाता है जो सेल के अंदर सो रहे ग्लूटाफोर ट्रांसपोर्टर को जगाते हैं और ये ग्लूटाफोर ट्रांसपोर्टर सतह पर आते हैं और खून में मौजूद शुगर मॉलिक्यूल को खींचकर सेल के अंदर ले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस की। इंसुलिन की कोल्ड चेन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ही क्यों जरूरी है? अगर तापमान बढ़ता है तो ए चेन के 21 पोजीशन पर डेमिडेशन हो जाता है और अगर वायल को ज्यादा जोर से हिला दिया जाए तो एजिटेशन होता है और इसी एजिटेशन की वजह से मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक पॉलीमर्स बना लेते हैं जिसे फिब्रिलेशन भी कहते हैं।
अगर मिक्सटार्ड वायल को हिलाने के बाद भी अगर वह सफेद यानी कि एक समान होमोजेनियस ना दिखे और उसमें गुठलियां यानी कि लंप्स जैसा कुछ नजर आए तो समझ लीजिए कि वो खराब हो चुका है। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसका एसे हमेशा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही चेक किया जाता है और एक फार्मासिस्ट या क्यूए प्रोफेशनल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि मरीज तक पहुंचने वाला मिक्सटार्ड हमेशा 100% स्टेबल रहे। दोस्तों ये है असली फार्माकोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिक्स। जब आप इस मॉलिक्यूलर और क्वालिटी एश्योरेंस लेवल की समझ के साथ किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे या किसी भी एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करेंगे तो कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं पाएगा। अगर आज इस मास्टर क्लास ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी हो और आपको सच में लगा है कि आपने कुछ प्रीमियम नॉलेज गेन किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने प्रोफेसर्स और फार्मा कम्युनिटी के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी साइंटिफिक नॉलेज आप तक पहुंचे। और ऐसे ही टॉप नॉच वीडियोस, एविडेंस बेस्ड फार्मा एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।